इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के मुस्ताबाद इलाके में और हमारे साथ हैं MIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर सेल MIM। इनसे जानेंगे जो डॉक्टर इरशाद चौहान साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस है और किस तरह से इस इलाके में मनाया गया और किस तरह का माहौल है। जी डॉक्टर साहब, हम पहले तो जान सकेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। आपसे जानेंगे आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि इस इलाके में किस तरह का माहौल है। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य की 200 साल हुकूमत रही और 200 साल हुकूमत के बाद हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद हम इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं हर साल। जो है आज हमने 78वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार की कुर्बानियाँ दी थी, आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ याद करते हैं। उनकी कुर्बानियों को कैसे कैसे जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी और हमारे जो शहीद थे वो हंसते हुए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और उनकी कुर्बानियाँ भगत जी, राजगुरु, सुखदेव और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आपका जितने भी कुर्बानी जिन लोगों ने दी, महमूद हसन देवबंदी जी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी और आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी जी, बड़ी बड़ी लोगों की कुर्बानी। आपने इन नामों में मुसलमानों का नाम भी गिना दिए, जबकि बहुत सारे कार्यक्रम मुसलमानों का नाम इस मौके पर लेने से परहेज करते हैं लोग, तो आप क्यों लगातार नाम ले जा रहे हैं? देखिए, मुसलमानों के आप ऐसा नहीं है, ये देश जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे धर्मनिरपेक्ष देश होने के साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे धर्म के सभी धर्मों के लिए आज़ादी दी हुई तो है। ऐसा तो नहीं है कि नाम का इस्तेमाल कर वोटों की राजनीति करनी शुरू कर दी हो स्वतंत्र दिवस के मौके पे भी? 95,300 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी इस प्रकार दी कि हर प्रकार से कुर्बानी दी। अब देश के लिए गली में निकली ना, आप मुस्ताबाद में निकले, आप 4 युवाओं से पूछ ले, एक का नाम नहीं बता पाएंगे? नहीं, मुस्लिम युवा जो हम भी मुस्लिम युवा हैं और हम आपको बता रहे हैं, आप हमसे 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों जो मुस्लिम सेनानी थे। आप तो लीडर है ना, पॉलिटिकल MIM के नेता है ना, आप सर्किल में जाइए, 4 लोग में से एक पूछ बता दें तो। देखिए, हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से आज हम बड़ी कुर्बानियां दे करके आज हम जो जिस हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उन स्वतंत्रता सेनानियों का और उन हीरो का है। आज हम उन्हें कैसे भूल जाएंगे? वो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 95,300 स्वतंत्रता सेनानी थे और ये मुस्लिम और हिंदू सभी लोग थे, लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों का आज का दिन ही तो हमें बनता है कि हम उन्हें याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करके उनकी कुर्बानियों से हम सबक सीखें। जो वो देश के हीरो जो हंसते हुए गए और फांसी के फंदे को जो है अपने गले से लगा लिया, उन हीरो की कुर्बानियों को हम जाया नहीं जाने देंगे। उनकी कुर्बानियां जो थी वो हमारे लिए, आज हम जो स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं, आज जो हम स्वतंत्रता के साथ में एक स्वतंत्र देश में बैठे हैं, इसके पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियां थी, हम उन्हें कैसे भूल जाएं? वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें हर धर्म के, किसी भी धर्म के हो। कैसी आज़ादी की बात करें? मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं को आते हुए डर लगता है, हिंदू इलाके में मुसलमान जाते हुए डरते हैं, तो ये आज़ादी में देखिए, आज हम जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य ने जो हुकूमत करी थी, वो हुकूमत डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के आधार पे थी। वो हुकूमत उन्होंने आपस में लोगों को बांट के राजनीति करी थी। आज हम दोबारा ऐसी गुमराही के अंदर जा रहे हैं। आज हम दोबारा जो है हमें अपने आप को दोबारा उस कुर्बानी की जरूरत है, उन बलिदानों की जरूरत है जो बलिदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए थे। आज हमें दोबारा उन बलिदानों की जरूरत है, हमें कुर्बानियों की जरूरत है और हमें इस प्रकार से अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की जरूरत है। अपने देश को ऐसी राजनीति करने वालों से बचाने की जरूरत है कि जो देश को बांटने की राजनीति करते हैं, जो देश को जोड़ें, उन देश को जोड़ने वाली राजनीति होनी चाहिए। और देश के साथ हमें धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा और सभी धर्मों का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। ये बात कर रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर जो कुर्बानियां रही हैं, हमें याद रखना पड़ेगा। किस आज़ादी की बात करो? जब कोई आदमी आज़ाद होकर अपनी बात नहीं कह सकता, अगर कोई कहता है ईमानदारी बात, उसको जेल के पीछे जाना पड़ता, तो उस देश की आज़ादी कैसी? मैं वही कह रहा हूँ कि हमें यही तो चाहिए। आज हम जिस प्रकार से स्वतंत्र हैं,
हमें उस स्वतंत्रता को मानना तो होगा। आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जितने आपके धार्मिक आज़ादी के अधिकार और सभी अधिकारों का हमें पता होना चाहिए और हमें वो अधिकार मिल रहे हैं। और स्वतंत्र भारत में हम अपने आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को याद करना हमारा परम कर्तव्य है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हुए फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया। अच्छा, मेरा आखिरी राजगुरु जिस प्रकार से जो है उन्होंने फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया। सिर्फ आपसे आखिरी सवाल है, अशफाकुल्ला खान, जहाँ आप रहते हैं इस विधानसभा में जो युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। आप चाय की दुकान, भारत चाय की दुकान देखिए, अंदर नशे का कारोबार होगा। आप पान की दुकान देखिए, वो नशे का कारोबार होगा। परचून दुकान दिखाई देगी, वो नशे का काम होगा। जो युवा है, जो मुस्तकबिल की बात करते हैं, अगले आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं, वो सब नशे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पॉलिटिकल लोग जो है, जो आज़ादी की बात करते हैं, जश्न मना रहे पूरे दिन, वो इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। आप क्या कहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा ये है आज के समय पे कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। और युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। युवाओं को हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए और युवाओं को अपने वृद्धों के साथ साथ बच्चों की और महिलाओं की, सभी की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और युवाओं को उनका सहारा बनने की जरूरत है। युवाओं को नशा पीक रहा है, मुक्त होना चाहिए। हमारे देश के अंदर नशा मुक्त होना चाहिए, हमारा समाज नशा मुक्त होना चाहिए, हमारा क्षेत्र नशा मुक्त होना चाहिए। कैसे? पॉलिटिकल लोग आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि सभी लोगों को, ये मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से कि भारत के अंदर या हमारे क्षेत्रों के अंदर नशा छोड़ो अभियान चलना चाहिए। और जो हमारे युवा हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको मिलजुल के बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का सहारा बनना चाहिए। उन्हें नेक काम करने चाहिए, उन्हें ऐसे काम करने चाहिए जिससे समाज का उत्थान हो, ना कि ऐसे काम करें कि वो समाज को बिगाड़ने की ओर ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।